हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड स्टूडेंट्स, आज नाबार्ड का मेंस एग्जामिनेशन था। पहला पेपर अभी हुआ है, सेकंड पेपर अभी 1 बजे के बाद होगा। और पहला पेपर जो था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का था। एंड इस बार काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। एक तो ये कि जो इस बार इंटरफेस था वो काफ़ी चेंज हो गया है। इंटरफेस में काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, तो वो एक बेटर है। जो बॉक्स था सबसे पहले तो वो बड़ा हो चुका है, अदरवाइज पहले तो स्क्रॉल करने में ही टाइम चला जाता था। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। वर्ड लिमिट वगैरह तो ऑलरेडी वहाँ पे दी रहती है, तो वो भी वहाँ पे थी। पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का था, 90 मिनट का था। और जैसे स्टूडेंट्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग उसमें जो लेटर राइटिंग थी उसमें वर्ड लिमिट 200 टू 220 थी एंड 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन उसमें था कि राइट अ लेटर टू द रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी टू सेट अप एन लाइब्रेरी इन द सोसाइटी। तो अगेन हर साल की तरह एक और क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला जो रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से एसोसिएटेड था, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखेंगे तो भी वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन था लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अबाउट नॉट चेंजिंग द एड्रेस एज पर द प्रायर एप्लीकेशन ऑफ एड्रेस चेंज। मतलब किसी ने अपने एड्रेस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, अभी तक एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक लेटर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो ये दूसरा लेटर था। तीसरा ऑप्शन था राइट अ लेटर टू कांग्रेचुलेट द मैनेजर रिलेटेड टू दिस। ये था। इसका आगे अगर कुछ कंटेक्स्ट दिया है, किसी को याद होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, सो ये बेसिकली 3 लेटर थे जो वहाँ पे करने थे। मोर और लेस अगर हम कहें तो लेटर राइटिंग में कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो वो भी रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली एक इस टाइप की ही जो हमारी अम्यूनिटीज हैं उससे रिलेटेड रहता है। सेकंड क्वेश्चन था ऐसे राइटिंग का जो 40 मार्क्स का था। 500 वर्ड लिमिट थी, तो ये चेंज इसमें हुआ कि वर्ड लिमिट इंक्रीज हो गई। एंड उसमें जो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर द बेटर प्रोस्पेक्ट। वहां पे डिस्क्राइब करने को बोला था एंड 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एग्जाम्पल बताने थे एग्रीकल्चर में। तो ये एक क्वेश्चन टाइप का हो गया जो एआरडी का से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकंड ऑप्शन वहां पे दिया था रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द रूरल डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू दिस। थर्ड वाज द सोशल मीडिया detrimental effects, how it impacts the work life balance। सिमिलर काइंड का कुछ टॉपिक वहां पे मेंशन था। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया, मतलब दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। ओके, दो ऑप्शन ऐसे थे। किसी को जिन भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपको वो बेटर टॉपिक याद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा, सो दैट कि हम उसको एज इट इज यहाँ पे फिर मेंशन आगे कर दें फॉर मेमोरी बेस्ड पेपर। ओके, सो ये ऐसे राइटिंग का था, 40 मार्क्स 500 वर्ड्स। देन था प्रेसी राइटिंग, थर्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स का था, 120 वर्ड्स में लिखना था। और इसमें जो आर्टिकल दिया गया था वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड था, कि फोकस इस पे था कि हाउ द शॉर्ट वीडियोस फॉर्मेटिंग, जो आजकल हम देखते हैं ना वाईटी शॉर्ट्स हैं या फिर जो रील्स हैं, हाउ दे आर बिकमिंग अ टूल फॉर द मार्केटिंग। सो इस पे था और इस पे प्रेसी राइटिंग लिखना था। मेंशन किया गया था कि कोई भी वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नंबर वगैरह ना डाले बॉक्स में, और बाकी तो जो चीजें जैसे रहती हैं वो करनी थी। सो ये था अभी पेपर 1। पेपर 2 जैसे ही होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो कैसा रहा और किस टाइप का था। इसमें लेवल की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मोर और लेस वैसा ही है जैसे हर साल होता था। हम ये नहीं कह सकते कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था या कम था। जैसा हर साल होता है वैसा ही ये पेपर भी इस बार भी था। चेंज ये देखने को मिला है कि ऐसे राइटिंग 500 वर्ड की हो गई है और थोड़ा सा जो यूजर इंटरफेस है वो बढ़ चुका है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर 2। दोस्तों बहुत अच्छे से करें। जो नेक्स्ट 2 आवर का पेपर होना है जिसमें कि 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए एंड 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आप सभी को पता है 100 मार्क्स ये काफी मैटर करेंगे आपके सिलेक्शन में। और जो 90 मिनट में मैंने आपको पहले भी बताया है, टाइम का टारगेट आप अपने पास जरूर रखिएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 मिनट 15 मार्क्स के क्वेश्चन को, और उसके बाद 15 मिनट इसके बाद भी आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे, तो या तो आप इसको 25 मिनट भी कर सकते हैं। तो टारगेट जरूर रखिएगा, अदरवाइज ऐसा होगा कि 30-40 मिनट एक ही क्वेश्चन में चले जाएंगे और फिर बाकी आगे पैनिक हो जाएगा। तो वो कंडीशन ना हो, बहुत अच्छे से दीजिए। रिमेंबर यू आर द बेस्ट। एग्जाम टाइम में अपने से ज्यादा होशियार किसी को हमें समझना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, टेंशन किस बात की है। ऑल द वेरी बेस्ट।